नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। तो खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देश में कोरोना को लेकर 30 जून तक रहेगी सख्ती। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को दिया यह निर्देश। पटना और पूर्णिया में जाप कार्यकर्ताओं का अर्धनग्न प्रदर्शन। पप्पू यादव की रिहाई की मांग। तूफान के कारण गया रेलवे स्टेशन पर पूछताछ काउंटर की छत गिरी, रेलवे कर्मी जख्मी। ग्रामीण डाक सेवकों की 1940 पदों के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी। अभ्यर्थी अब 29 मई तक कर सकते हैं आवेदन। बिहार में पंचायत चुनाव से पहले 2.5 लाख जनप्रतिनिधियों को लगेगा बड़ा झटका। मुखिया और सरपंच का पावर हो सकता है सीज। कोरोना और यास तूफान के बाद अब बिहार में डेंगू का खतरा। जानकारी के साथ रखें ये सावधानी। नए मरीजों के मुकाबले ज्यादा मरीज हो रहे हैं डिस्चार्ज। पटना के अस्पतालों में 60% बेड खाली। बिहार में ब्लैक फंगस से एक और मरीज की मौत। आईजीआईएमएस में 5 नए भर्ती। पीएमसीएच में शुरू हुआ वार्ड। पंचायती राज प्रतिनिधियों के साथ खड़े हुए रामकृपाल यादव। सीएम नीतीश को पत्र लिख कार्यकाल बढ़ाने को कहा। चक्रवात यास के कारण स्पेशल ट्रेनों का परिचालन रद्द। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर रेलवे ने लिया फैसला। देश में कोरोना की दूसरी लहर को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वह 30 जून तक कोरोना की मौजूदा गाइडलाइन को जारी रखें। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिख करके कहा है कि 30 जून तक मौजूदा गाइडलाइन को लागू रखना होगा। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में यह देखा गया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण में कमी आई है, लेकिन फिलहाल हालात ऐसे नहीं है कि नरमी बरती जाए और ऐसे में सख्त निगरानी की आवश्यकता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से 25 अप्रैल को जो गाइडलाइन जारी की गई थी वह आदेश अब 30 जून तक प्रभावी रहेगा। राज्यों को कंटेनमेंट जोन की सीमा तय करने का अधिकार होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से आज जारी किए गए निर्देश के मुताबिक सभी गाइडलाइन पिछले महीने की तरह और उनमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। राज्यों में चल रहे लॉकडाउन को बढ़ाने या घटाने या फिर उसमें कोई ढील दिए जाने के पूरे अधिकार भी राज्यों को ही दिए गए हैं। अब यह राज्यों को तय करना होगा कि वह अपने राज्य में चल रहे लॉकडाउन में कोई ढील देना चाहते हैं या नहीं। पूर्व सांसद व जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव की रिहाई की मांग को लेकर जाप कार्यकर्ता आए दिन सड़कों पर उतर रहे हैं और नीतीश सरकार पर हमला बोल रहे हैं। आज फिर पार्टी के युवा परिषद के कार्यकर्ता पटना और पूर्णिया के सड़कों पर उतरे और पप्पू यादव की रिहाई की मांग की। राजधानी पटना में जन अधिकार युवा परिषद के कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की रिहाई को लेकर नीतीश सरकार पर दबाव बनाया। पटना में अर्धनग्न प्रदर्शन के दौरान जन अधिकार युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने कहा कि जब तक उनके नेता पप्पू यादव की रिहा नहीं किया जाता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। राजू दानवीर ने यह भी कहा कि यदि उनकी जल्द रिहाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस दौरान सेवा और संघर्ष जारी रहेगा। यास तूफान के बीच पप्पू यादव की रिहाई की मांग पूर्णिया में भी की गई। पूर्णिया के पूर्व सांसद और जाप के संरक्षक पप्पू यादव की रिहाई की मांग को लेकर कार्यकर्ता पूर्णिया की सड़कों पर उतरे और अनोखे अंदाज में हल्ला बोला गया। अर्धनग्न होकर जाप कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पर प्रदर्शन किया और पप्पू यादव की रिहाई की मांग की। बिहार में यास तूफान का काफी असर दिख रहा है। राज्य के कई जिलों में बारिश हो रही है। तूफान के कारण गया रेलवे स्टेशन पर पूछताछ काउंटर की छत गिर गई, जिसके कारण रेलवे का एक कर्मी जख्मी हो गया। उसे रेलवे अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गया रेलवे स्टेशन पर गुरुवार की शाम अचानक से पूछताछ काउंटर की छत गिरने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि प्लाईवुड की फॉल सीलिंग अचानक भरभरा कर गिर गई, जिसके कारण कर्मचारी जख्मी हो गया। उसके सिर में चोट भी आई है। फिलहाल उसे रेलवे अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि जख्मी कर्मी का नाम विजय कुमार है, जो एक प्राइवेट कर्मचारी है। फिलहाल उसकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। यदि अब तक आपने ग्रामीण डाक सेवक के लिए आवेदन नहीं किया है तो अब कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय डाक ने बिहार सर्किल में 1940 ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। इसके लिए अब अभ्यर्थी 29 मई तक आवेदन कर सकते हैं। पहले आवेदन की तिथि 26 मई थी। आवेदन भरने की तिथि वैसे अभ्यर्थियों के लिए बढ़ाई गई है जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कराने के साथ फीस का भुगतान कर दिया है लेकिन फाइनल एप्लीकेशन जमा नहीं किया है। इससे संबंधित जानकारी एक दिन पहले बुधवार को डाक विभाग ने जीडीएस भर्ती पोर्टल पर दी है।
बिहार में कोरोना की वजह से पंचायत आम चुनाव कराया जाना असंभव हो गया है। पंचायतों का कार्यकाल अब सिर्फ 1 माह बच गया है, जिससे किसी भी हाल में चुनाव कराना संभव नहीं है। अब यह माना जा रहा है कि सरकार अगले पंचायत आम चुनाव संपन्न होने तक विशेष परिस्थिति में 2.5 लाख प्रतिनिधियों के कर्तव्यता के निर्वहन की जिम्मेदारी निभाने के लिए सभी स्तर प्रशासकों की नियुक्ति कर दिए जाए। यह जिम्मेवारी प्रखंड विकास पदाधिकारी से लेकर अनुमंडल पदाधिकारी और जिला उप विकास आयुक्तों को मिल जाएगी। इधर पंचायत आम चुनाव संपन्न नहीं होने की स्थिति में मुखिया महासंघ ने मुख्यमंत्री को कार्यकाल विस्तार करने को लेकर अनुरोध पत्र लिखा है। पंचायत आम चुनाव कराने की जिम्मेवारी राज्य निर्वाचन आयोग पर है। सरकार द्वारा पंचायत चुनाव कराने को लेकर सभी प्रकार के संसाधन उपलब्ध करा दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी तैयारियों के बाद पंचायत आम चुनाव कराने को लेकर मौन है। आयोग ने अभी तक चुनाव कराने की न तो घोषणा की है और न ही स्थगित करने का निर्णय लिया है। इस तूफान के कारण मौसम में अचानक बदलाव हुआ है। वहीं बारिश के कारण जिले में जलजनित रोगों की संभावना भी प्रबल हो गई है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट तो हुई है, वहीं अभी का मौसम मच्छरों के अनुकूल भी हो गया है। इस वजह से मच्छर जनित बीमारियों की संभावना भी बढ़ गई है। बारिश के बाद मोहल्ले में जलजमाव के कारण डेंगू व मलेरिया होने की संभावना है, इसीलिए तब तक सतर्क रहें। सदर अस्पताल के डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा है कि डेंगू को लेकर अब मौसम अनुकूल होता जा रहा है। तापमान गिरकर 30 डिग्री के पास पहुंच गया है। अभी के मौसम में ना गर्मी ज़्यादा है ना ही सर्दी। ऐसे मौसम में डेंगू व मलेरिया के मच्छर ज़्यादा पनपते हैं। ऐसा मौसम डेंगू के लिए अनुकूल माना जाता है। लोग डेंगू के प्रति सचेत रहें। घर के आसपास पानी का जमाव न होने दें, इससे मच्छर नहीं पनपेगा और आपका डेंगू से बचाव होगा। इसके बावजूद भी अगर कोई डेंगू की चपेट में आ गया तो तत्काल अपने नज़दीकी अस्पताल में जाकर अपना इलाज कराएं। पटना सहित पूरे बिहार में कोरोना की दूसरी लहर पूरी तरह से काबू में आती दिखाई दे रही है। इसका अंदाजा शहर के अस्पतालों और कोविड केयर सेंटर में खाली बेड से लगाया जा सकता है। इलाज के लिए शहर के पीएमसीएच, एनएमसीएच, आईजीएमएस व एम्स के अलावा बिहटा, ईएसआईसी, राजेंद्र नगर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को कोविड केयर सेंटर्स के रूप में तब्दील कर दिया गया है। इसके अलावा शहर के बिग अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल, पारस और रूबन मेमोरियल अस्पताल में भी कोविड वार्ड बनाया गया था। सरकारी व प्राइवेट सभी अस्पतालों को मिलाकर मरीजों के लिए आरक्षित बेड्स में से 60% बेड रिक्त हैं। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में ब्लैक फंगस से एक और मरीज की मौत हो गई। आंख के नीचे काला और नाक में फंगस होने के बाद परिजन आईजीएमएस लेकर आए थे, जहां गंभीर हालत में उसे भर्ती किया गया था। 4 दिन इलाज चला, लेकिन तबीयत में सुधार नहीं हुआ और अंत में बुधवार की दोपहर में मौत हो गई। वहीं ब्लैक फंगस के कुल 28 नए मरीज आईजीएमएस में पहुंचे। इनमें 24 मरीज जो हल्के लक्षण के थे, उन्हें दवा व इंजेक्शन देकर घर भेज दिया गया, जबकि 5 गंभीर मरीजों को भर्ती किया गया। इसके साथ ही आईजीएमएस में ब्लैक फंगस से भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या 99 से बढ़कर 105 हो गई है। संस्थान में अब तक 7 मरीजों की मौत ब्लैक फंगस से हो चुकी है। कोरोना के बाद अब म्यूकोरमाइकोसिस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। विभाग के निर्देश पर अब आईजीएमएस में ब्लैक फंगस के उपचार के लिए ओपीडी सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसके बारे में जानकारी देते हुए आईजीएमएस के मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया कि गुरुवार से ओपीडी शुरू कर दी जाएगी। इसमें ईएनटी विभाग, मेडिसिन, नेत्र रोग विभाग, शिशु रोग के अलावा अन्य डॉक्टरों की टीम मरीजों का इलाज करेंगे। ओपीडी में आने वाले मरीजों की स्थिति को देखते हुए संबंधित डॉक्टर आगे इलाज का निर्णय लेंगे। बिहार में पंचायत चुनाव पर ग्रहण लग चुका है। कोरोना महामारी के कारण बिहार में पंचायत चुनाव की उम्मीद अब लगभग खत्म हो चुकी है। ऐसे में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले प्रतिनिधियों का भविष्य आगे क्या होगा, इस पर सरकार को अंतिम फैसला लेना है। बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव पंचायती राज प्रतिनिधियों के समर्थन में उतर गए हैं। सांसद रामकृपाल यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि पंचायती राज व्यवस्था किसी संवैधानिक संकट में न पड़े। इसके लिए जरूरी है कि सरकार पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ा दे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखे अपने पत्र में सांसद रामकृपाल यादव ने कहा है कि बिहार पंचायत चुनाव 2021 फिलहाल टालने की स्थिति में पहुंच गया है। चुनाव नहीं होने की स्थिति में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के समक्ष संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अधिकतर योजनाएं जो पंचायतों को विकास से संबंधित है, उससे क्रियान्वयन में भी संकट पैदा होने वाला है। ऐसी स्थिति में बिहार सरकार को किसी विधि सम्मत निर्णय की तरफ आगे बढ़ना चाहिए।
चक्रवात यास के कारण कुछ स्पेशल ट्रेनों का परिचालन अस्थायी तौर पर रद्द किया गया है। यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे ने यह फैसला लिया है। पूर्व मध्य रेल से खुलने पहुंचने वाली स्पेशल ट्रेनें जिनका परिचालन रद्द किया गया है वे इस प्रकार हैं। गाड़ी संख्या 02644 पटना एर्नाकुलम स्पेशल ट्रेन का परिचालन 27 एवं 28 मई को रद्द रहेगा। वहीं गाड़ी संख्या 08419 पुरी जयनगर स्पेशल ट्रेन का परिचालन 27 मई को रद्द रहेगा। गाड़ी संख्या 08420 जयनगर पुरी स्पेशल ट्रेन का परिचालन 29 मई को रद्द रहेगा। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।